लास्ट प्लॉट में मेरे पास कॉलम्स के नाम में एरर आ रहा था कि कॉलम के जो नेम थे उसमें मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई कॉलम का इशू आए कॉलम की नेमिंग में, तो आप सिंपल जो डाटा फ्रेम है, मैंने डीएफ नाम रखा था, उसमें आप सिर्फ जब बी दबाएंगे और बी दबाने के बाद जब शिफ्ट आप दबाएंगे तो आपके पास कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। तो उसमें से फिर आप चूज कर सकते हैं जो कॉलम आप यूज करना चाहते थे। तो मैंने भी इसी तरह ही सजेशन के थ्रू चेक किया कि जो कॉलम के नाम थे वो क्या नाम थे, और उसके मुताबिक फिर मैंने करेक्शन कर लिया। तो तो जो डाटा फ्रेम मेरे पास अभी बनी है, अगर मैं वो एक बार चेक कर लूँ, R1, तो मेरे पास 1 2 3 4 4 कॉलम्स हैं। अभी मैं डॉट ग्रुप बाय मेथड कॉल करूंगा और मैं वेट्स के मुताबिक ग्रुपिंग कर लूंगा। तो डॉट ग्रुप बाय, सबसे पहले हम ब्लू फाइटर के लिए देख रहे हैं, तो बी वेट का जो कॉलम है हम वो यूज करेंगे। डॉट सम, और अब जब हम प्लॉट करें, अगेन जो हम प्लॉटिंग जिस तरह की चाह रहे हैं, हम लाइन प्लॉट चाह रहे हैं कि हमारे पास लाइंस आए, लाइंस डिस्प्ले हों, और फिक्स साइज जो है, फिगर का साइज हम चाहते हैं कि हमारे पास फिगर साइज हो 14:6। तो जो ब्लू फाइटर्स हैं उन्होंने राउंड 1 में हेड स्ट्राइक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, और जो वेट रेंज है वो हम देख सकते हैं, या हम एज्यूम कर सकते हैं कि 70 से 75 तक के जो वेट वाले फाइटर्स थे उन्होंने हेड स्ट्राइक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, और लेग स्ट्राइक जो है ये आ, बाकी स्ट्राइक्स के मुताबिक कम है। नेक्स्ट अब हम राउंड 5 के लिए देख लेते हैं। राउंड 5 से पहले मैं डॉट ग्रुप बाय मेथड जो है ये हम दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाए कि डॉट ग्रुप बाय मेथड कैसे काम करता है। तो उसके लिए जो गीक्स फॉर गीक्स है, यहाँ पर काफ़ी आसान और काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन गिवन है। तो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं कि ग्रुप बाय मेथड जो है ये कैसे काम करता है। तो ग्रुप बाय फंक्शन इज यूज टू स्प्लिट द डाटा इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। इसको अगर सिंपल वर्डिंग में या इसकी एक ग्राफ में दिखा दूं, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कि ये एक डाटा फ्रेम है, और जब हम ग्रुप बाय मेथड कॉल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ है कि इन्होंने ग्रुप बाय मेथड कॉल किया और उसमें यूज किया है कि कोर्स, स्टूडेंट नेम और एज के मुताबिक ग्रुपिंग हो जाए। तो तो जो रिजल्ट बना है, जो रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं कि बीबीए कोर्स के मुताबिक ग्रुपिंग हो चुकी है कि बीबीए के 2 स्टूडेंट्स थे और बीसीए के मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन। तो ओवरऑल जो कोर्स कॉलम था, जैसे ऊपर वाले जो डाटा फ्रेम है उसमें अगर देखें तो कोर्स हमारे पास कॉलम है, और नीचे रिजल्ट के बाद हमारे पास जो कोर्स में वैल्यूज थी बीबीए बीसीए, तो उनके मुताबिक ग्रुपिंग हो चुकी है। ऊपर बीबीए वाले 2 स्टूडेंट्स थे, तो बीबीए में 2 स्टूडेंट्स जो है वो हम देख सकते हैं कि ग्रुपिंग हो चुकी है। तो बीबीए के ग्रुप में ऋषभ और सूरज, और बीसीए में भी इसी तरह जो बीसीए वाले स्टूडेंट्स थे वो बीसीए वाले ग्रुप में आ चुके हैं। तो ग्रुप बाय मेथड यूं काम करता है। इसी तरह हम वेट को यूज कर रहे हैं, वेट वाले कॉलम को यूज कर रहे हैं ग्रुप बाय मेथड में, तो जो ग्रुपिंग हो रही है वो वेट के मुताबिक हो रही है। अब हम देख लेते हैं राउंड 5 के लिए। तो मैं अगेन कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम भी बच जाए और अगेन कोई एरर इशू ना आए। राउंड 5,
राउंड 5 में भी जो ब्लू फाइटर्स हैं उन्होंने प्रेफर किया है कि वो हेड स्ट्राइक्स जो हैं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो हेड स्ट्राइक्स को काफ़ी प्रेफर किया है। और इसका अगर हम एज्यूम करें तो हम यूं देख सकते हैं कि राउंड 5 में भी उन्होंने यही कोशिश की है कि हम किसी तरह अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर लें, तो नॉकआउट करने के लिए उन्होंने हेड स्ट्राइक्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए तो जो फाइटर्स थे वेट रेंज वाले 85 से ऑलमोस्ट 100 केजी वाले जो फाइटर्स हैं, जो रेंज के फाइटर्स हैं, उन्होंने हेड स्ट्राइक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया। अब हम रेड फाइटर के लिए सेम एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगेन मैं सारे कॉलम्स कॉपी करूंगा और वैल्यूज जो है वो रेड फाइटर के लिए कर लूंगा। जो रेड फाइटर के कॉलम से हम ब्लू फाइटर्स के लिए ब्लू बी यूज हुआ था और रेड फाइटर के लिए आर। रेड फाइटर में अगर हम एनालिसिस करें तो हमारे पास ब्लू कलर जो है, ब्लू लाइंस जो है वो दिखा रही हैं कि राउंड 1 में जो स्ट्राइक्स हुई हैं हेड स्ट्राइक्स, और जो ग्रीन कलर है ये हमें ये दिखा रहा है कि जो राउंड 1 में स्ट्राइक्स हुई हैं वो हैं बॉडी स्ट्राइक्स लैंडेड, और जो ऑरेंज कलर है ये दिखा रहा है कि राउंड 1 स्ट्राइक्स क्लिंच लेग स्ट्राइक्स लैंडेड। तो अगर हम गौर करें तो जो ब्लू लाइन है और ग्रीन लाइन है वो ऑलमोस्ट करीब है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो रेड फाइटर्स हैं उन्होंने प्रेफर किया है कि वो हेड स्ट्राइक्स ज़्यादा से ज़्यादा करें और लेग स्ट्राइक ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो लेग स्ट्राइक और हेड स्ट्राइक दोनों को उन्होंने राउंड 1 में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया। अब हम राउंड 5 में देख लेते हैं कि राउंड 5 में रेड फाइटर्स ने कैसे कौन सी स्ट्राइक को ज़्यादा प्रेफर किया। तो और राउंड 5 के लिए राउंड 1 जो था वो कॉलम हमें दिखा रहा था कि राउंड 1 में जो स्ट्राइक्स यूज हुई हैं, और राउंड 5 जो हमें दिखाएगा कि राउंड 5 में जो स्ट्राइक्स लैंड की गई हैं या यूज हुई हैं। तो राउंड 5 में भी रेड फाइटर्स ने हेड स्ट्राइक को ज़्यादा प्रेफर किया। अगेन टेक्निक जो थी वो सेम थी कि राउंड 5 लास्ट राउंड है तो कोशिश की है कि ओपोनेंट को नॉकआउट किसी तरह किया जा सके। तो अगेन ब्लू फाइटर्स की तरह रेड फाइटर्स ने भी हेड स्ट्राइक्स को ज़्यादा प्रेफर किया है राउंड 5 में, और जो सबसे ज़्यादा हेड स्ट्राइक्स यूज़ किए हैं फाइटर्स ने उनका वेट रेंज जो था वो था फ्रॉम 85 से 105 तक। तो 85 केजी से 105 तक केजी के जो फाइटर्स थे उन्होंने हेड स्ट्राइक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द डाटा सेट। तो ये हमारी ओवरऑल एनालिसिस थी यूएफसी की या एमएमए की, कि फाइटर्स जो हैं वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, उनकी पॉपुलर सिटीज़ क्या थी वगैरह। तो अगर मैं शुरू से दिखाऊं तो हमने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया था, हमने डाटा सेट को एनालाइज किया था, डाटा सेट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी थी, और नंबर ऑफ ब्लू फाइटर्स, नंबर ऑफ रेड फाइटर्स, जो नल वैल्यूज थी हमने नल वैल्यूज से डील किया था, हमने मीन
जो कॉलम का की मीन वैल्यूज थी वो यूज़ की थी कि वो नल वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। उसके बाद फिर हमने प्लॉटिंग की थी, हमने चेक किया था कि जो ओवरऑल फाइटर्स हैं उनमें कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन ज़्यादा जीत रहा है। तो हमारे पास जो रेड फाइटर्स थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फाइट्स जीती हैं। फिर हमने एज के मुताबिक चेक किया, एज के लिए हमने प्लॉटिंग की, डेस प्लॉट यूज़ किया था। और उसके बाद फिर हमने बिलो 35 अबव 35 हमने इफ़ कंडीशन यूज़ किया था और उसके मुताबिक फिर हमने प्लॉटिंग की थी, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास बिलो 35 वाले फाइटर्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर हम अबव 35 वाले देखें तो रेड फाइटर्स में अबव 35 वाले फाइटर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 35 ईयर्स से ज़्यादा उनकी एज है। उसके बाद फिर हमने एज डिफरेंस के मुताबिक विनर्स देखे थे और बाकी सारी प्लॉटिंग की थी। और हमने ये भी देखा था कि ओवरऑल फाइटर्स कौन से तरीके से ज़्यादा जीत रहे हैं। तो डिसीजन से 49.3% जो ओवरऑल फाइट्स हुई हैं वो बाय डिसीजन उनका आउटकम निकला है, उनका रिजल्ट निकला है। तो डिसीजन से, जिसमें जजेस ने रिजल्ट अनाउंस किया है कि कौन सा फाइटर है वो विनर है। और उसके बाद सेकंड वे KO या TKO, KO नॉकआउट, TKO टेक्निकल नॉकआउट, जिसमें रेफरी जो है वो फाइट रोक लेता है जब उसको लगता है कि जो फाइटर है वो अब फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता या वो ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस होने वाला है। तो मज़ीद कोई कैजुअलिटी ना होने के लिए वो फाइट को रोक लेता है और रिजल्ट अनाउंस हो जाता है कि कौन सा फाइटर जो है वो जीत चुका है। तो और थर्ड पे हमारे पास सबमिशन था। फिर हमने बाकी एनालिसिस की, एज के मुताबिक चेक किया कि एज वाली रेंज कौन सी है जो डिसीजन के मुताबिक कि रेड फाइटर्स जो हैं उनकी एज क्या है। कि रेड वाले जो फाइटर्स हैं हम देख सकते हैं कि 30 से 35 वाले जो फाइटर्स हैं, 30 से 35 ईयर्स ओल्ड, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाय डिसीजन जीते हैं। और जो फाइटर जो पीक वैल्यू हम अगर एज्यूम करें तो ये 27, 28 या 29 ईयर की बनती है। जो सेकंड हमारे पास डायग्राम है, तो सेकंड वाले को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो बाय सबमिशन का आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो फाइटर की एज हम एज्यूम करें तो 28 या 29 ईयर्स ओल्ड फाइटर्स जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा बाय सबमिशन फाइट्स जीती हैं। और थर्ड पे जो KO TKO है, इसमें हमारे पास 3 पीक एज वैल्यूज हमें दिख रही हैं, जो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 29, 33 और 35। तो 29, 33, 35 ईयर्स ओल्ड जो फाइटर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा फाइट्स जीती हैं बाय KO या फिर टेक्निकल नॉकआउट। और उसके बाद फिर हमने मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ देखी फॉर रेड फाइटर्स एंड ब्लू फाइटर्स। और उसके बाद फिर हमने डिफरेंट ग्रैपलिंग टेक्निक देखी कि ग्रैपलिंग टेक्निक राउंड 1 में कैसे ब्लू और रेड फाइटर यूज़ करते हैं और राउंड 5 में कैसे यूज़ करते हैं। और इसी तरह फिर हमने स्ट्राइक्स देखी, डिफरेंट स्ट्राइक्स के डिफरेंट स्ट्राइक्स को रेड और ब्लू फाइटर्स कैसे राउंड 1 और राउंड 5 में यूज़ करते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट था। आई होप कि ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगा होगा और मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, क्योंकि अभी हमने काफ़ी यूनिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और भी करने हैं। तो मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।